Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saifullah Khan and I am a trainer. Alhamdulillah, it's been 9 years that I am in this industry. So I started my journey as a mechanical engineer, right? So by my qualification, I am a mechanical engineer. But I always had this inclination towards talking. I loved talking and connecting with people. But I had no intention of, training. कभी trainer नहीं बनना चाहता था मैं. But I always wanted to be on stage. Because I loved being on stage. एक अजीब रकम की एनर्जी महसूस होती थी जब मैं स्टेज में रहता, जब आदमियाँ सुनते, जब एक मैसेज मैं उन तक पहुँचा सकता था तो बहुत खुशी होती थी. तो पैशन था हमेशा बात करना. इंजीनियर कभी नहीं बनना चाहता था. हमारे अम्मी बोले मैं आर्ट्स करना, अगर को हमारे अम्मी को बोलिया मैं आर्ट्स पढ़ना, तो मॉम सेड कौन भी शादी नहीं करते हुआ तेरे से आर्ट्स पढ़ा तो तू, ओनली इफ यू बिकम एन इंजीनियर यू विल गेट अ ब्यूटिफुल गर्ल. दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी to become an engineer, to get into engineering. And alhamdulillah, I completed 4 years of my engineering, and then I started working as an engineer, but then I got an opportunity to learn how to train. तो engineering के जॉब से इतना थक गया था मैं कि चलो वीकेंड्स में ट्रेनिंग है, जाको पढ़ ले कहेंगे कर को गया. ट्रेन द ट्रेनर कर को वो कोर्स का नाम, जहाँ पे मुझे ये सिखाया गया कि ट्रेन कैसे करती, हाउ डू यू ट्रेन. Because speaking is one thing, बात करना एक चीज़, but एक group of people, if you have to teach a group of people, you need separate set of skills, is what my trainer told me back then. And alhamdulillah, I got opportunity to travel to Bangalore from Mysore Saturdays and Sundays, and I got trained and certified as a trainer. And then I got into training. My first job was alhamdulillah at Infosys. There is where I met Jawad bhai, right? So around 2 years after that, I moved out. I started my own training company called Talk to Us, and we trained at colleges, we trained at corporate, and that was a journey. And after that, public speaking training happened, so I started delivering public speaking training. Train the trainer certification is what I started to offer people. तो जो मैं पहले कोर्स करा था नहीं ट्रेनर बनने के वास्ते, तो I started delivering that course. So around 1,000 people, including trainers and teachers working in different schools and institutions. I trained them, I certified them to become trainers, alhamdulillah. And after that, I got into behavioral science. इंसान के जहन को, समझ को, उनको लीड कैसा करना, तो I got into that. जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके बोलते, जिसमें हमें ये बेसिकली ये सिखाती हैं कि आपकी सोच और आपकी ज़ुबान और आपका बिहेवियर, वो तीनों कनेक्टेड हैं. जो आप सोचती वो आप बोलती, और वैसा जब बिहेव करती. जो आप बोलती वैसा सोचती, वैसा जब बिहेव करती. जैसा बिहेव करती वैसा बोलती और वैसा सोचती. सो बेसिकली दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. और इसमें इमोशंस के बारे में आता है, बिहेवियर के बारे में आता है, हैबिट के बारे में आता है, एडिक्शन के बारे में आता है, ट्रॉमा समझती. ट्रॉमा क्या? ट्रॉमा एक ऐसा इंसिडेंट जो बहुत साल पहले होकर रहता है, जिसका एक इफेक्ट आज तक रहता है हमारे ऊपर. एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के बाद एक इंसान कार नहीं चला सक रहा है, जब भी स्टीयरिंग व्हील पर बैठ रहा है डर जा रहा है, उसे ट्रॉमा अगर को बोलती. और कौन की एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है, टर्बुलेंस हुआ, बहुत हली एयरक्राफ्ट, बहुत डर होगा उसे, उसके बाद से उन्हें प्लेन में बैठना छोड़ डालिया. जरा जने मच्छी खाने में प्रॉब्लम रहता है कि मच्छी की बात सुन डाल, उसके बाद मच्छी छीते नहीं, वो भी एक रकम का ट्रॉमा उनका. इतना घिन आती है उनको, और एक बार उनको वो घिन नहीं होना. बेसिक एग्जाम्पल ट्रॉमा का. तो ये सब चीज़ों से कैसा इंसान को बाहर निकालना, एडिक्शन से कैसा बाहर निकालना. डिप्रेशन तो आज बहुत आम हो गए नहीं, इट्स वेरी कॉमन. डिप्रेशन टुडे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन. पैनिक अटैक्स वेरी कॉमन. सो हाउ डू यू डील विथ पैनिक अटैक्स, हाउ डू यू डील विथ एंग्जाइटी, हाउ डू यू डील विथ डिप्रेशन. सो दैट इज़ वॉट माई सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारे ज़िंदगी में दीन है तो मैं जो सिखा रहा हूँ चीज़ की अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हमेशा मंजे वो एहसास हो, अल्हम्दुलिल्लाह. Right, so this is what my journey is, and out of 9 years of my work experience, 8 years has been in training, and alhamdulillah through Jawad bhai, अल्लाह का बहुत बड़ा पर्पस था रहेगा, हम ना मिला रहा है, हम ना जुड़ा रहा है. So he invited me to talk to you all and help you understand how training works. अब उन्होंने बोले कि मकसद हमारा बड़ा है, हमें सब मिल को एक मकसद की तरफ जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह.
मुफ्ती साहब बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा हमारा मकसद क्या कर को। अब वो मकसद को हासिल करने के वास्ते हमारे अंदर एक टेक्निक रहना, स्किल रहना, उस स्किल के वास्ते हमें उस स्किल डेवलप करने के वास्ते यहाँ जुड़ को ही। बट उससे पहले आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, सो टेल मी योर नेम एंड हाउ इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो आप कनेक्ट होने वाले ही बच्चों से, उनको पढ़ाने वाले ही, उन तक एक मैसेज पहुंचाने वाले ही। तो ऐसा क्या है जो तुम्हें करना चाहती हैं सर्विस के थ्रू, ये कमिटमेंट के थ्रू, वो बोलो। एक लाइन, ज़्यादा क्या भी बोलो ना को, ठीक है। मंजे पूछे अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आप में से एक जना हो, सैफ कई को आको तुम्हें पढ़ाना चाहती, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते पढ़ाना चाहता हूँ, हमारी कम्युनिटी को एक करने के वास्ते पढ़ाना चाहता हूँ। जो इतना टर्बुलेंस है, इतना क्या बोलती हूँ उसे, जो फसाद चल रहा है बाहर, जहाँ पे मुसलमान टारगेट हो को ही, वहाँ मुसलमान बहुत अलग अलग होगी, उससे हम ना डील करने नहीं हो रहा चीज़ां से। सब मिल को एकजुट हो को एक मकसद की तरफ काम करे तो बहुत आसानी हो जाती है हम ना। इसके वास्ते मैं जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इसके वास्ते कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ऐसा आप हर इंडिविजुअल, आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू एंड व्हाई, कई को करना चाह रही हैं, इतना बोलो खाली आराम से, वेरी सिंपल। इंशाल्लाह इतना क्लैरिटी अगर हम ना है तो हमारे अंदर जज्बा भी रहता है, सवा के दिन जाको, वालेकुम अस्सलाम, सवा के दिन जाको वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के वास्ते। सी ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग करना सीखना चाहती हैं आप, अगर ट्रेनर बनना चाहती हैं आप, तो एक चीज़ बेसिक रूल, जो एक ट्रेनर महसूस करता है वो उसके ट्रेनीज भी महसूस करते हैं सब। जो आप बोलती वो अलग, जो आप कन्वे कर रही वो भी अलग, बट जो आप महसूस कर रही, कहीं को आप पढ़ा रही, जो महसूस कर रही हैं आप, वो एग्जैक्टली वो आपके स्टूडेंट्स भी महसूस करते हैं सब। तो अगर आपके दिल में जज्बा है, जुनून है, अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, कौम की खिदमत के वास्ते अगर आप ये करना चाहती हैं, तो एक जुनून है, जज्बा है आपके अंदर, तो आपके स्टूडेंट्स तक वो बिना कहे पहुंच जाता है, आपकी फिजियोलॉजी से पहुंच जाता है उन तक। बट वो क्लैरिटी रहना हमारे वास्ते। तो क्या फील करती हैं आप ये चीज़ को लेकर, वो चीज़ मुझे कन्वे करो आप, होता करने अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ से शुरू करेंगे? आपसे शुरू करेंगे, बैठो आराम से बैठ कोई। So, no, whatever comfortable. So, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Irfan, currently pursuing final year BCom in MQI Degree College. So, what is my opinion about this is my intention. I can do whatever, wherever I can, but lot more matters to me is only thing is that I have efforts. By the way, I'm lacking in skills, but I can do whatever I can with my efforts. People says that skills are different and efforts are different. If we possess efforts, then skills we can reduce, but I can put my efforts at possible level, and simultaneously I have good intentions that I should do something to my, that I should do community, something to my not especially community, the whole humanity. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. So that's all about me. With the mic? Okay, so he can come and he can talk to you. Alhamdulillah. Done. Alhamdulillah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So next, so whoever wants to talk, please come here. हाँ. Assalamu alaikum. My name is Syed Adnan. So the main purpose that I have is to do all of this for the sake of Allah Ta'ala. And the second purpose, which is the basic purpose that I think every Muslim youth should have, is that I want to show the importance of education and knowing our history to our Muslim Ummah, and the importance of being a united nation is what I want to show to the entire Muslim Ummah. That is my purpose. Alhamdulillah. Thank you. Jazakallah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद महफूज़ आलम, डिग्री फ़र्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ BBA। और मेरा मकसद है, पहले तो ज़ुबान के ज़रिए से बहुत लोगों को दीन की दावत देने की कोशिश करता था, मुकम्मल कुछ हद तक हो जाती कोशिश, लेकिन फिर अखलाक़ की कमी की वजह से या मेरे किरदार की कमी की वजह से वो फिर बात रह जाती, या किसी तरीके से गलत हो जाती, या समझने में फ़र्क हो जाता, कन्फ्यूज़न हो जाते, तो उसकी वजह से मुश्किल होती। तो इसीलिए इंशाअल्लाह
स्किल्स को डेवलप करके इंशाल्लाह अपने अखलाक को बनाकर, किरदार को बनाकर इंशाल्लाह सुन्नत तरीक़े पे मुकम्मल अमल कर इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करना असल मकसद है आखिरत की कामयाबी, और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होना चाहिए, और इंशाल्लाह इसी की कोशिश में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह जो काम ले ले अल्लाह की मर्ज़ी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम क्या है, अब्दुल रहमान है। तो मैं क्या है ताहिर हज़रत के पास क्या है पढ़ने को हूँ। ताहिर हज़रत मुझे अगस्त 15 को बुलाया, तो वहाँ क्या है एक प्रोग्राम रखे थे। प्रोग्राम में सभी वो दावत का इंतज़ाम भी करे थे, तो मुझे वहाँ बुलाए ताहिर हज़रत में गया था, और मैं मौजूदा वहाँ देखा कि थोड़ी सी खिदमत पो क्या एक प्लेट बिरयानी पो, तो वो कौम क्या है ताहिर हज़रत हर बार बोलते थे ये कौम ऐसी है कि थोड़ा खिदमत करे तो भी आ जाती है बोलते थे। तो मैं सामने लाइव जा को देखा, थोड़ी सी खिदमत करे, एक मन बिरयानी पकाए गए खिलाए आगे। तो जब वो जो इलाके का जो बड़ा था, वो बड़ा क्या है हाथ जोड़ को नीव देवरू बोलने को बैठा। तो क्या है तो वहाँ से समझ में आया कि वाक़ईतन जो है आगे जाकर तो ये थोड़ी सी जो है पूरी उम्मत की खिदमत क्या है बड़ा एक क्या है ये रुक ले रही है। हमें भी इसका एक ये हो गया तो क्या है जन्नत में जाने वाले बन जाती गले को क्या है एक ये था। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। मैं एक कंपनी के वास्ते काम करूँ एज अ डिजिटल मार्केटर। तो जो मैं जानता हूँ, जो भी बेसिक नॉलेज जो है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की जो भी है, वो मैं कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि दूसरा फ़ायदा उठा सके, और मेरे पास ये पहुँचाने का क्या भी रास्ता है नहीं अब प्रेजेंट। तो मालूम चला इधर से है कर को, इधर से दूसरे तक बात पहुंचा सकती हैं घर को, और किसी को सिखा सकती हैं क्या भी कर। तो एक पहला रीज़न जो है कि कुछ हमारे मोमिन भाइयों को या कौम के वास्ते कुछ कर सकें घर को। दूसरा जो है बोलने से बात बढ़ती है, और ख़ुद भी सीख सकती हैं घर को दूसरा। तो ये दो रीज़न्स के वास्ते मैं इधर आपको। नेक्स्ट। Assalamu alaikum. I'm Mohammad Ahmad. I've been to med school. Actually, I'm also done like psychology and behavioral science courses. So I can help with the students with the memory skills. I can focus on the research, studying all the whatever I can support in Deen with all the science education, everything I can do. That's it. नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आइना अहमद है। मैं पास आउट ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरा बस एक ही रीज़न है, साइंस में ऑलरेडी ये प्रूव है, जो भी सीखती अगर तुम दूसरों को सिखाएंगे तो तभी तुमको भी समझ में आएगा। इसलिए जो भी मैं इंशाल्लाह सीखूँगा मेरे भाइयों को सिखाऊँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मुजाहिद BBA कंप्लीट हुआ अभी जस्ट है, अभी एक नेक्स्ट लास्ट सेम में है अभी नेक्स्ट मंथ से। हमें यहाँ इसलिए आई कि हमें आजकल मुसलमान को बहुत तकलीफ़ है, दाढ़ी जो भी अब अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या रूल्स होता है उसके रूल्स का अकॉर्डिंग चलने का आता है। अब यहाँ हमना ज़रिया ये मिलता है, हमना मुसलमान वास्ते दाढ़ी अब इतना दाढ़ी तो छोड़ना सुन्नत है हमना। अब जमाल दाढ़ी छोड़ को अब घर में काम करे तो मजदूरी जाना पड़ता है, पढ़ को वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ को हमना ये ज़रिया मिलता है कि दाढ़ी छोड़ को भी कोई तो कंपनी हमारे आदमी बड़े बड़े कौन तो भती उनके ज़रिए से नो जमाए तो भी ट्रेनिंग दी थी हमें। अब वहाँ जाकर हमें काम कर सकती हमारे लेवल के हिसाब से, दाढ़ी छोड़ को टोपी पहन को एक नमाज टाइम में ऐसा क्या तो फॉलो अप कर ले को हमें ये अदम्यान को दूसरे अदम्यान तक हमारे अदम्यान बोल को पहुँचाए तो फिर हमना ईजी होता आगे। वो मकसद से आको ही इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीक़ुर रहमान, मैं बीटेक सिविल करके हूँ, ग्रेजुएट फाइनल ईयर। मेरा मकसद है कि जो स्टूडेंट होता है वो कैरेक्टर कैसा बिल्ड करता है अपने आप में, और वहाँ जाकर कैसा फॉलो करता है, वो वही है मेरा इंटेंशन। वो आप सिखाना चाहते हैं मतलब कैरेक्टर कैसा बिल्ड करते हैं अपने आप से जी, वो मेन।
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good. वालेकुम अस्सलाम. आइए बड़ी क्लास ले रही बच्चे बड़े को बच्चे क्लास Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulaiman and right now I'm an entrepreneur and I've done my software also. I actually wanted to tell you one small incident that happened with me. When I joined my first company in India in Bangalore, what happened was like I was given a badge called Shameless to be worn and roam around everywhere. Shameless यानी बेशरम का स्टिकर लगा लेको सब जगह घूमो बोले थे मुझे. So and I was like why do I have to wear this? I asked my boss. My boss was the Six Sigma black belt. And he was like, no, you have to wear it if you want the job. You have to wear it. I was like, ठीक है, I'll put it on. So once when I put it on, everyone used to notice me. Wherever I go, कहाँ जाओ लिफ्ट में, everywhere, सब जने मुझे नोटिस करते हैं. अरे ये क्या है? And they used to laugh. Girls, boys, colleagues, everyone. Hey, what are you wearing, man? So I was like, okay. Then after a week, I went to my boss and met him. Sir, 1 week is over. I need to remove this out because I'm being, in the center of, attraction. Everyone is seeing me. So yeah, Sulaiman, that is what I want from you. Every point, wherever you see opportunities, you have to go one step ahead and talk to him. Hi, brother, how are you? What you doing? Where are you from? If you want to do your sales, keep your sales. So I want to really, this barrier between our Hindu brothers and Muslim brothers and whatever we have like going into slums, this barrier has to be eliminated. So I got a platform from Mufti Sahab and inshallah we are going to work on this. We have a trainers group. I really want to work a lot in this. I have inshallah good plans for this, inshallah. Hoping for the best. Thank you. Inshallah. Alhamdulillah. Whatever your name is. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Subhatullah from Bangalore itself. So I'm as well as an entrepreneur, working as a self-employed. Okay. I run my interior business. So right now I'm looking forward for civil as well. So inshallah, whatever we do, make sure we earn halal so that we live halal and make your surrounding a better place. And सबसे बड़ी चीज़ what our Prophet taught us is live by example, right? Correct. You be the example for the person in front of you. And I think inshallah if we follow that, if we go on the sunnah, I think we can attain that end goal of what we have been brought to this earth. Inshallah. Inshallah. Who's remaining? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैसल. मैं अभी ग्रेजुएशन कर लेको हूँ. यहाँ आने का मकसद क्या का तो लोगों के साथ बैठना, एक मालूमात ही सदमियों के साथ बैठना और इल्म हासिल कर को जो इल्म मालूम होता दूसरों तक फैलाना, चाहे वो दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से. तो इस वजह से इधर आने का मकसद था, तो उस वजह से इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. So, भाई साहब. Hi. पुरानी आदत. It's okay. Hi, I'm Abu Bakr Ammar. I'm an entrepreneur as well. I run an event management firm by name Crafty Events. So my intention of coming here, मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि I get a very positive vibe here because everybody here is either in deen का काम or trying to correct themselves in certain way. So that gives me a very positive attitude, and I'm looking forward to have some more positivity from your end. Alhamdulillah. No? Assalamu alaikum. I am Amir Ahmed. I am a working IT professional in Wipro, and I have did my BCA, that is a degree in computer applications. I really want to join this this program. To be honest, I really want to contribute it to myself first of all, because this is the particular skill which I want to master.
the more perfect I become in this, the greater I can deliver to the community and across humanity. So the basic and the first intention is to build myself in a good character. So then we will inshallah start delivering at a perfect level. Jazakallah. So, honestly, I'm very glad that I'm being part of this because, of course, you can never judge a book by its cover, and you can definitely cannot know the intention of a person by, the appearance of a person. Each one of you came here, you said why you want to be part of the service, why you want to give what you want to give, and what benefit do you look for yourself and also for your community. Alhamdulillah, I'm very happy to be part of this, and every single person here has that what it takes to be a facilitator, right? Of course, here and there a little polishing is required, but there is a bigger purpose. What's the purpose? As Mufti Sahab said, it is through service and spirituality. We are touching the hearts of people and we are inviting them towards a bigger purpose. Yeah. So I am a trainer, neuro-linguistic programming trainer. So there is something called neurological levels that we talk about. There are 6 neurological levels, and the structure of life is based on those 6 neurological levels. Now, for us to be successful in this particular project, we need to be aligned in every neurological level. Only if we are going to be aligned in every neurological level can we make the impact which is expected out of us. Of course, life is not an event, life is a journey. We make mistakes, we learn from our mistakes. We fail, failure is feedback, right? We don't give up when we fall once. We keep going forward. But having the awareness of what these 6 neurological levels are is going to help us take the first step. That is, learn how to deliver, learn how to facilitate. Would you like to know what these 6 neurological levels are? Inshallah. Inshallah. It just struck my mind. I had no plans of sharing the 6 neurological levels, but let me go ahead with this. So, हमना क्या होना to be successful facilitators? Okay? There's a pyramid और 6 levels ही उसमें, और वो 6 levels भी हमारे साथ अगर रहे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्पैक्ट जो हमें क्रिएट करना चाहती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं. नंबर 1 इज एनवायरनमेंट. माहौल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है, लाइक माइंडेड पीपल ही, सबका इंटेंशन सेम है, सबको पर्पस क्लियर है, सब अलाइन होना चाहती. रिसोर्सेज ही हमारे पास, आप सब रिसोर्सेज, और जगह भी मिल गया. मुफ्ती साहब बोले कि जहां आप काम करना चाहती हैं वहां कौन क्या को उनका घर दे डाले और हमें वहाँ ट्रेनिंग और हमारे क्लासेस रन कर सकती. तो एनवायरनमेंट की जो ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट भी है, रिसोर्सेज भी है. ठीक है, तो फर्स्ट चेक्ड. अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें शुरू करती, फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेट एंड वी कैन गो आउट देयर एंड विद वॉट एवर नॉलेज वी हैव, वॉट एवर इम्पैक्ट वी वॉन्ट टू मेक, वी कैन क्रिएट दैट इम्पैक्ट. Okay, the second thing which is extremely essential is behavior. Do we have that behavior akhlaq? Hai nahi? Alhamdulillah. That is why we are sitting here, no? That is why we are sitting here. And my brother, what was your name? Ammar, he said when he comes here, he experiences that positivity, that positive vibe, and he wants to experience more of that. And that is why, he loves to be part of this group. And where is that coming from? From each one of your behavior. How we stood and offered salah, that is part of our behavior, right? What we do is behavior. Alhamdulillah, we are getting better, and we will be inshallah better as we proceed. ऐसा और एक भाई बोले कि जब हमें किसी एक चीज़ सिखाते हैं किसी की, हमें उसमें बेहतर होती है, और तबलीग का भी वो मकसद. So teach others to get better at what you do, right? So alhamdulillah, we have the behavior also checked. So if we start, we have the environment, we have the behavior. Now third is where you need me and all the other experts here. I will come to that a little later. Let's jump to the fourth one. Fourth one is values and beliefs.
हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे ख़यालात क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सेम ही ख़यालात हैं, सब बड़े पर्पस के वास्ते काम करना चाहती हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हैं और हमारे कम्युनिटी को सर्व करना चाहती हैं। जिन तक मैसेज पहुंच को नहीं है उन तक खिदमत और रूहानियत के थ्रू पहुंचना चाहती। सो सबके अल्हम्दुलिल्लाह ख़यालात सेम ही, सबका पर्पस क्लियर है। करेक्ट, ये भी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुरू करें तो कामयाब हो सकती नहीं, हो सकती ना इंशाअल्लाह। ख़यालात के बाद आता है आइडेंटिटी। कौन मैं? मुसलमान, ईमान वाला, मोमिन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब मुसलमान आनी। तो नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी क्या? हमें सब मुसलमान, यस, एंड वी आर ऑल रोल मॉडल्स, हैं कि नहीं? हमें बाय डिफ़ॉल्ट, मैं एक बयान में सुनिया, रेफरेंस नहीं है, बट हमें सब लीडर्स कम्युनिटी के वास्ते, वी आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर द कम्युनिटी। एक्चुअली गैर खौमा हम ना देख को बिजनेस कैसा करना सीखना सो, फैमिली कैसा चलाना वो सीखना सो। हर एक चीज़ मेंशन है ना, छोटी से छोटी चीज़, खाना कैसा खाना, बैतुल खला को कैसा जाना, अंदर कैसा जाना, बाहर कैसा आना, माँ बाप से कैसा बात करना, माँ बाप बच्चों के साथ क्या सलूक करना, एवरीथिंग इज डिफाइंड। Spoke about the family values or the distribution of wealth. Yes, yes. Narrate that example. Yeah, sure. So I generally I travel, और अकेला ट्रैवल करना बहुत पसंद मुझे, बिकॉज क्या भी ऑब्लिगेशंस नहीं रहते। ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ अच्छे कमरे में रहना, अच्छे गाड़ियाँ में ट्रैवल करना, सिंपल ट्रैवल करना बहुत पसंद, ठीक है। एंड जब मैं ट्रैवल करता हूँ काम के वास्ते, आई मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, और जब नए आदमियान से मैं जब मिलता हूँ तब उन्होंने उनके ख्यालात शेयर करती। और when you are in an environment where everyone's non-Muslim and you're the only Muslim, they have a lot of questions for you, कई को हिजाब इतना मैंडेटरी, कई को हलाल गोशिश खाना सो, कई को शादियाँ में सेपरेट रहना सो, सब बहुत कंप्लेंट्स। तो what I did was I said, okay, ठीक है, this is what you know, but let me show you that part of Islam that you don't know. Then I spoke about family disputes, जो बेसिक लाइक बंटवारे को लेको, हिस्सेदारी को लेको। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है सुझवाना, जब पैसे ही जब बंटवारा होना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऑलमोस्ट ये सारे केसेस नॉन मुस्लिम्स के घर में बैठ को सॉल्व नहीं होते, सारे कोर्ट को जाती, बिकॉज उनको दूसरा रेफरेंस है नहीं। बट सूरह निसा अगर आप खोल को पढ़े तो उसमें हर एक चीज़ इतना क्लैरिटी से डिफाइंड है, कन्फ्यूजन नहीं। मैं जब उसे ये बोला तो उन्हें दंग रहा, हो क्या ऐसा भी है क्या? फिर मैं उसे बोला, चल मैं तुझे बोलता हूँ बिजनेस कैसा करना। सबसे पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें ही, बट उन्हें जो सुनना चाहता था मैं उसे सुनाना चाहता था, हमें ज़्यादा मुनाफा रख को बिजनेस नहीं कर सकते, मार्जिन हमारे बड़े नहीं रहना, हक कस्टमर का हक हो। तो एक वाक़या नरेट कर, मैं मुझे रेफरेंसेस मालूम नहीं, बट जो मैं उसे बोल सका मैं बोलता हूँ। तो एक आई डोंट नो हु, मे बी सहाबा, one of the sahabis, he was selling his camel and he was selling it for maybe 500 dinar. So another sahabi comes and he asks, what is the cost of this? So he says 500 dinar. And then the sahabi says, the other sahabi who came to purchase, he said, इतने का तो दिख रहा है नहीं, अच्छा खासा महंगा दिख रहा है ना। नहीं, ऐसा बहुत ज़रूरत थी पैसे की, उससे कम में बेच डाल। Then he said, if you're selling it for so much, I'm not going to buy it. मैं इसे इसका जो दाम है और इसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू के हिसाब से अगर तू मुझे दिया, अगर इसके ओरिजिनल प्राइस पर दिया तो मैं खरीद तुमसे। लेसन क्या है इसमें? किसकी की मजबूरी का फ़ायदा उठा को मैं चीज़ नहीं खरीद सकता। दिस माई रिलीजन टीचर्स मी। जब मैं उसे ये सब चीज़ें बोलिया, दंग रहा उन्हें, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? ये सब कौन भी बोलते नहीं ना, कौन बीच बोलते नहीं ना। फिर मैं उसे बोलिया, पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट, उनका दर्जा क्या। बट देन ही सेड, ऐसा कर को पेरेंट्स फ़ायदा उठा लेती ना। मैं बोला नहीं, पेरेंट्स को बच्चे के हुकूक क्या है वो भी मालूम रहती। तो आई सेड इट्स अ बैलेंस। तो मैंने बोला बहुत खुशी होगी मुझे ये सब सुन को, बिकॉज ये चीज़ मैं देखाश नहीं था, ये चीज़ मैं सुनियाश नहीं था, ये चीज़ मुझे मालूम ही नहीं थी।
खाली न्यूज़ चैनल खोला तो टेररिज्म, न्यूज़ चैनल खोला तो हिजाब तुम्हारा दीन. बट वहाँ देखे तो व्हेन ही गॉट दिस साइड ऑफ द दीन ही वाज वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा करया बिकॉज मेरा परसेप्शन था मुसलमाना की तरफ रहेगा, बट तुम्हारे दीन के ऊपर मुझे जो परसेप्शन था वो चेंज होगा आज. नाइस टॉकिंग टू यू ब्रदर, नाइस टॉकिंग टू यू. समान तुम्हें रहे तो आई वांट टू टॉक मोर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. अल्हम्दुलिल्लाह. आइडेंटिटी, Muslims, leaders, examples, models. Do we have that? Check. So inshallah, if we start what we want to start, can we reach there? Can we achieve our purpose? Can we achieve our goal? Inshallah, yes. तो इतने चीज़ें चेक हो गए ना. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भाई, NLP, साइकोलॉजी, अंग्रेज बेट को लिखो है जो 1970s में इधर उधर से जमा को चीज़ें, ये हमारा दीन ऑलरेडी सिखाता नहीं. उन्हें बोलता है सब चीज़ें तुम्हें करना तो ये चीज़ें रहना, बट सबसे टॉप में क्या आता है वो नहीं तो ये सब बेकार. उन्हें बोलता है स्पिरिचुअलिटी. व्हाट कम्स ऑन टॉप इज स्पिरिचुअलिटी. हमारे हिसाब से ईमान हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा नहीं. सब हमें सब वर्क इन प्रोग्रेस में चीज़, बिकॉज रेफरेंसेस याद नहीं रहते मुझे, बट वाकई याद रह जाती. तो वो जो कॉन्वर्जेशन है अल्लाह ताला और फरिश्ते के बीच में के कहीं को इतनी नाफरमानगी करती नो, फिर भी कहीं को इतने चांसेस देता है. तो अगर को अल्लाह पूछता है तो बोलती अगर पूरे हमें है ही ना तेरे वास्ते तेरी इबादत करने, हमें कभी जो तू गाइडलाइंस हमारे वास्ते सेट कर को है उससे आगे हमें जाते नहीं, हमें है ही ना फिर इनो कहीं को. तो अल्लाह ताला बोलता है अगर इनो पूरे सॉर्ट हो गए 100% सही हो गए तो इनको पूरे अंकों में हटा दल को. आई विल क्रिएट दैट मैनकाइंड विच विल sin and repent. म्हणजे रिपेंटेंस बहुत पसंद. तो इट्स अंडरस्टूड कि हमें आइडियल हो नहीं सकते, हमें गिरती फिर उठना माफ़ी मांगना. राइट. सो स्पिरिचुअलिटी वर्क इन प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट इज व्हाट हैज ब्रॉट अस हियर. कितने जने ही बाहर कितने तक मैसेज गए, कितने आ सके, कितने जेन्युइन रीजन में अटके, कितने जने को दूसरे रीजन शैतान से नहीं आ सके. उन्होंने मैं कितने दिन नहीं आ सका मैन, दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ. मैं 3-4 महीने से फॉलो अप करी मेरे साथ जवाद भाई, 3-4 महीने से. एंड फाइनली आई सेड जवाद भाई 20 तारीख के बाद पक्का. एंड ही फॉलोड अप एंड सेड चलो इंशाल्लाह वेंसडे. वर्क इन प्रोग्रेस है. मैं सब भी अब यहाँ इंशाल्लाह आई वांट दैट पॉजिटिविटी टू, सो दैट आई डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी एज अ मुसलमान. राइट. स्पिरिचुअलिटी. अब ये सब चीज़ें चेक हैं, एक चीज़ मिसिंग है, मे बी है हमारे अंदर और जरी पॉलिशिंग की ज़रूरत है. एंड दैट माई ब्रदर्स इज स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. एंड दैट इज वाई आई एम हियर. सब चीज़ है बट सब चीज़ रखो, ये चीज़ मिसिंग रहेगी तो जो मकसद है वो जो क्वालिटी तरीके से होना वो नहीं अचीव कर सकते हम. सो दिस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल. And with whatever experience I have, with whatever I've learned from my teachers, from whatever I've learned from my own experiences, by the grace of Allah, alhamdulillah, I am here to teach you that. So inshallah we may decide when to do what, but this is what I'm going to be teaching you. I am going to be teaching you the structure of training. This is the most important thing. But उससे पहले आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि ऑडियंस का माइंडसेट क्या रहता है. सब जने खुद क्लासरूम में चल को नहीं आते, जरा जने को ढकल को बिठा कर रहती. तो उसे पुल ऑडियंस और पुश ऑडियंस कहती. जो ऑडियंस ऑलरेडी तुम्हारा मैसेज सुन को आगे क्लास के अंदर मैं सीखना पूरे बच्चे एक मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू खींच को उनको अंदर बिठा ले सर का सब सीखने रेडी ही उन्होंने. और उनका जो लर्निंग क्वेश्चन रहता है तुम्हें जो सिखाती नहीं उनके जहन में चले आता, जो खुद से आको ही. बट जिसे ढकल को बिठा कर रहती देखो क्लास में, जो ज्यादातर आगे बड़े बड़े सर का उनके पेरेंट्स तुम्हारी ट्रेनिंग देखो बच्चा उनको ढकलना शुरू करती क्लास में, वो टाइम पे उनका लर्निंग क्वेश्चन क्या रहता है बहुत कम रहता है. उस टाइम पे हमें सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले लेगा ना. वो कौन सा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे सब जने बोलना कि मैं और सीखना. बहुत अच्छा बोले, हमें सोचा नहीं ना ऐसा, कितना अच्छा बोले ना हजरत,
कितना अच्छा बोले ना भैया, कितना अच्छा बोले ना सर, मैं सीखना है। ये तुम्हें जब तक तुम्हारे ऑडियंस को नहीं समझते तब तक तुम्हें ये चीज़ उनके वास्ते क्रिएट नहीं कर सकते। करेक्ट? तो कैसा ऑडियंस को अपने जानना, इंशाल्लाह मैं वो सिखाता हूँ आपको। अब ऑडियंस को जान गए, अब ट्रेनिंग के वास्ते हमारे जहन में है मैं ये बच्चा को पढ़ाना, ये सिखाना। कैसा सिखाना, कहाँ से शुरू करना, कैसा ख़त्म करना, ये आइडिया नहीं रहता। हियर इज आई कम इन टू पिक्चर, आई टीच यू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग, कि तुम्हें शुरू कैसा करना, तुम्हें आगे कैसा बढ़ना। 1 घंटे की क्लास है तो शुरू कैसा करना, फर्स्ट 5 मिनट कैसा रहना तुम्हारे, फिर नेक्स्ट 40 मिनट कैसा रहना तुम्हारे, फिर लास्ट के 5 मिनट कैसा रहना तुम्हारे, फिर 10 मिनट में क्या होना। तो 1 घंटे की अगर क्लास है तो 1 घंटे में क्या होता है वो पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम ना आप लोगों को सिखा को देता हूं। बट खाली मैं जो है वो डिलीवर कर डाले तो बस नहीं, बिकॉज 3 अलग अलग रकम के स्टूडेंट्स मिलती हैं तुम ना। कितने रकम के? 3। पूरे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमें, 3 कैटेगरीज। नंबर 1 कैटेगरी जो देख को सीखती, उनको तुम्हें घंटे घंटे स्टोरीज बोल डालो, दिमाग में घुसता नहीं, बट जो भी देखती तक चले आता दिमाग में। इनको हमें बोलते हैं विजुअल लर्नर्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज? विजुअल लर्नर्स। सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। द सेकंड कैटेगरी इज ऑडिटरी लर्नर्स। उनको तुम्हें कितना भी दिखा दलो, स्टोरीज होना उनको, एग्जाम्पल्स होना उनको, वाक़िए पे वाक़िए होना उनको, तब उनके दिमाग में आता। ऑडिटरी लर्नर्स। थर्ड कैटेगरी काइनेस्थेटिक लर्नर्स और किनेस्थेटिक लर्नर्स। इनो करना, जब तक उठ को हाथ पैरा नहीं चलाते इनो, इधर की चीज उधर नहीं रखते इनो और अप्लाई नहीं करते इनो, उनको समझ में नहीं आता। देखे तो भी नहीं समझ में आता, सुने तो भी नहीं समझ में आता। उनको करना, अप्लाई करना, अप्लाई करना, किनेस्थेटिक लर्नर्स को बोलते हैं। अब मैं जाको, मेरे पास भर को इंफॉर्मेशन है, बोल रूं। अभी तुम्हारे में कितने की जने ही यहाँ विजुअल देख डाले तक दिमाग में बैठ गा, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, जरा जने को समझ में आ रहा है, जरा जने को ये दिमाग में बैठ गया, जरा जने को मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा दिख रहा है, जरा जने प्रोसेस कर रही नहीं। उन्होंने किनेस्थेटिक लर्नर्स, उन्होंने करना, जब तक नहीं करते तब तक उनके जहन में दिमाग में चीज़ जाती नहीं। अब तुम्हारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स भी हो सकती, 20 भी हो सकती, 60 भी हो सकती, 100 भी हो सकती, 200 भी हो सकती। पूरे जन्यांको तक अगर मेरा जो इंटेंशन है, मैं जो सिखाना चाहता हूँ पहुँचना, तो तुम्हारे पास टूल्स रहना। टूल्स, एप्लीकेशंस ही नहीं हमारे फ़ोन में, फ़ोटो लेने का टूल एक है, फ़ोटोज़ कोलैज करने का टूल एक है, अलग अलग रकम के टूल्स ही ना, एप्लीकेशंस ही ना, यूट्यूब एक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब एप्लीकेशन। सो हमारे पास एप्लीकेशंस रहना और टूल्स रहना। विजुअल लर्नर्स के वास्ते एक टूल, कैसा इस्तेमाल करना मैं मेरी ट्रेनिंग में। ऑडिटरी लर्नर्स के वास्ते थोड़े टूल्स कैसा इस्तेमाल करना ट्रेनिंग में। किनेस्थेटिक लर्नर्स के वास्ते जरे टूल्स कैसा इस्तेमाल करना ट्रेनिंग में। ये सब हमें कैसा ट्रेन करना, जब ये ट्रेनिंग होती है उसमें इंशाल्लाह सीखते हैं। भर को इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अराउंड 6-7 डिफरेंट टूल्स यू विल लर्न, और उससे ऐसा एक लर्निंग का माहौल क्रिएट कर डालती हैं। आप कहाँ गए तो भी नेक्स्ट क्लास को बच्चे आना चाहती, बट उसके वास्ते मेहनत लगती है। बट मेहनत आसान हो जाती है जब हमारे पास माहौल भी है, अखलाक भी ही, स्किल्स भी ही, ख़यालात मिल रही हमारे मोमिना हमें, और हमारे पास ईमान भी है। आसान हमारे वास्ते बहुत आसान। खाली अगर हमें स्किल्स सीख लिए तो इम्पैक्ट हमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रेनिंग कैसा करना, उसके साथ साथ जो बिहेवियरल रिलेटेड चीज़ें आपको होना, चेहरा देखते ही पहचान लेना आज इन्हें पढ़ने के स्टेट में है क्या। अगर नहीं है तो पहले मैं वो चेंज करना, नहीं तो अगर उन्हें वो जहन में, वो अगर इमोशन में उन्हें है, वो जज्बात में उन्हें बैठा, घर में अम्मी अब्बा लड़ रही, नहीं बाप मारिया, उसके बाद आप क्लास में बैठेगा, उन्हें कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। अब चेहरा देख को मालूम करना ना कुछ तो गड़बड़ है अगर लेग बुल को। अब मालूम करो क्या करना, सो चेंज करना ना, तो कैसा आइडेंटिफाई करना, कैसा उसे चेंज करना, फिर कैसा पढ़ाना, ये सब इंशाल्लाह सीखेंगे। और भी बहुत कुछ है, एक जिस्त, ठीक है, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़, ये चीज़ पर हमें काम करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल इस बात करना, कौन सी लैंग्वेज में बात करती मैटरिश नहीं करता। मैं एंजॉय कर रहा हूँ उर्दू में बात कर रहा हूँ उनसे, लाइक हमारी उर्दू में, मतलब घर में जो बात करती हूँ वो उर्दू में मज़ा आ रहा है।
अदरवाइज आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश. एग्जाम्पल्स दिमाग में भी मेरे जो चलते रहती नहीं थॉट्स है वो भी उर्दू में नहीं आते, वो भी इंग्लिश में आते हैं. बिकॉज मेरा काम है बात करना इंग्लिश में बात करना. बट आज मैं बात कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है. बट फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे क्या भी, इंग्लिश में जैसा बात करता हूँ उर्दू में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे. तो डजेंट मैटर वॉट योर लैंग्वेज इज. बट ऑफकोर्स अब दुनिया के हिसाब से इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. येस, हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है अगर मैं इंग्लिश में अच्छा बात कर सकता हूँ. बट अगर मैं खड़ को बात कर डाला नहीं कॉन्फिडेंटली विदाउट हेजिटेटिंग, कौन ही मेरे सामने क्या है, मेरा मकसद है मैं पढ़ाने आई हूँ, मैं ये सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मुझे पढ़ाना भी आता है, डिलीवर कर को मैं अगर चलेगा और सब जने अगर सीख लेनी, बस यू कैन कॉन्क्वर द वर्ल्ड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़. और हमारे अंदर नेचुरल है नहीं कि मुफ्ती साहब बयाना कौन सा ट्रेनर जाती यू नो जो मस्जिद में बयान देती, जो तबलीग में बैठ को यू नो बात करती, उनको कौन सा भी ट्रेनर नहीं. ये हमारे अंदर नेचुरली आको ऐसा ज़र्रा पुश होना, ज़र्रा पुश, और वो पुशिश देने आको इंसान. इंशाल्लाह करेंगे नहीं इंशाल्लाह. तो डेट्स डिसाइड कर को जब भी कन्वीनियंट है सबको आपको मुझे उसके हिसाब से हमें कर लेंगे आगे. ये कोर्स ड्यूरेशन कितना? सी जो कंटेंट है वो हमें एक 12 से 18 घंटे में ख़त्म कर डाले जा. बट इसमें कंटेंट नहीं आता, इसमें कितना प्रैक्टिस करती हमें, कितना अप्लाई करती हमें ट्रेनिंग के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग कर ले को उसके बाद अप्लाई करने का भी रहता है. ज़रा मेहनत लगती है बट वर्थ रहता है. पहली ट्रेनिंग अगर आप पूरे टूल्स इस्तेमाल करके जाको कर डाले तो बिना टूल के आपको ट्रेनिंग करने का मनीष नहीं लगता. बिकॉज आपको फ़र्क मालूम होता है, हाँ टूल्स के साथ ये इम्पैक्ट है, बिना टूल्स के ये इम्पैक्ट है कभी. तो आई वुड सजेस्ट 36 hours, 30 to 36 hours. How would you spread that? I was thinking Monday, Tuesday, possible weekdays. Maybe if it is online. Online, I would not recommend online for this particular training. This one particular training, I would want people in front of me. Another challenge in on online platforms is I can't see the entire physiology of a person. And when you have audience in front of you, if you master this, you can master online. But if you learn how to train online, the minute you're put in this situation, it feels like मुश्किल है. Maybe theory online So the point probably is trying to make is there are set of topics that can be delivered online. Can be accommodated. That's actually a good idea, though. So you decide what are the topics that have to be delivered in person, and what are the topics that you have to deliver online. One suggestion from my side is you take it offline only. Yeah. You'll have It's to better. to talk. Yeah, learn that is your the best actions, option. Learn your actions. Interaction level. So we'll make our way. We'll adjust according to your timings. We are inshallah will. See, I have to come from Mysore. So what I was thinking, and Saturday, Sundays are packed. So I work on Saturdays and Sundays. From Monday, Tuesday, Wednesday I taken off. Thursday, Friday I work. Monday, Tuesday, Thursday, Friday I take care of my sales and everything. But everything will be managed. So what I was thinking is I can be here on Monday. I can come on Monday. I can return on Friday. That is what I was thinking. Saturday, Sunday मेरा जो काम है वो Saturday, Sunday है. To be honest, retention कितना हो सकता है एक class से, like how much can we retain? How much can we retain? See, that's what I said. On an average. On an average. See, I can assure you that 80 to 90% you can retain, provided you are doing the practical part in the training itself. So can we work out 2 to 3 hours a day? 2 to 3 hours a day, 36 hours, how many days? The only challenge is Mysore. Only we mathematical 12 days. 12 days. 12 for 3 hours. 12 days. 3 hours का कर लेंगे. Like evenings में. Morning I can finish my work. Evenings में I can train you. इंशाल्लाह. एंड कोई सा भी एक दिन ज़रा ज़्यादा आवर दे डालो. लाइक अगर 5 दिन ट्रेन करी हमें तो एक दिन 3 घंटे की जगह 6 घंटे दे डालो ना, तो फजर के बाद भी मिल को सुबह में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे कर लेंगे. वॉट एवर इज कन्वीनियंट. रेस्ट ऑफ द डेज 3 hours ड्यूरिंग द इवनिंग वी कैन वर्क दैट आउट.
ठीक है? My business? No, not your business. The retention. So see, I follow 70-30 rule. So what is the 70-30 rule? I speak only 30% of the time. 70% of the time you are going to be talking. You're going to be doing things. तो मेरा काम बहुत आसान, मैं ये बोल को हट जा, तुम ना ग्रुप्स में डाल को टास्क देखो. Next thing that I want is you coming here and you talking. So that is how your entire training is going to be. Inshallah. Yes. So my job's very easy. It's you who's going to be working. So that is how retention is high. We can initiate, right? So We can. it's a process में progress Yes. then we Yes. can come up the So एक काम करेंगे, फर्स्ट 5 days की जो ट्रेनिंग है 3 hours रखेंगे. उसके बाद देखेंगे वीक एंड होए के बाद बैठ को डिस्कस करको ये वीक में ऐसा हो को है, ऐसा प्रोग्रेस हो को है, नेक्स्ट वीक कैसा करना उसके हिसाब से डिसाइड कर सकती नहीं ऐसा. इंशाल्लाह. गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. तो बाकी का डेट्स मैं चेक करके आपको बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ इंशाल्लाह. Dates, sir. हाँ. So, are we done? Yeah. There are dates coming.